वेलकम। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थिंग। तो अर्थिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आज इस वीडियो में हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अनंत, ऑप्शन नंबर बी है लगभग शून्य, सी है 20 मेगा ओम और डी है 1 मेगा ओम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लगभग शून्य। हम पृथ्वी का जो प्रतिरोध मान के चलते हैं हम लगभग शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसंपर्कन का गड्ढा किसके पास नहीं होना चाहिए? तो अर्थिंग का जो गड्ढा है, जो अर्थ के लिए जब हम लोग गड्ढा खोदते हैं, वो निम्न में से किसके पास नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है सड़क, बी है रेल पटरी, सी है फुटपाथ या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इन तीनों के पास आपका अर्थिंग का गड्ढा नहीं होना चाहिए। उदासीन भूसंपर्कन यानी कि न्यूट्रल अर्थिंग का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें आप ध्यान देना। जो न्यूट्रल अर्थिंग होती है वो सीधे न्यूट्रल को अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब जो न्यूट्रल का जो वायर होता है आपका ट्रांसफार्मर से, जो न्यूट्रल का वायर निकलता है उसको हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं, उसी को हम न्यूट्रल अर्थिंग कहते हैं। तो उसी का दूसरा नाम पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 है उपकरण भूसंपर्कन यानी कि इक्विपमेंट अर्थिंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रणाली भूसंपर्कन यानी कि सिस्टम अर्थिंग, ऑप्शन नंबर सी है ठोस भूसंपर्कन यानी कि सॉलिड अर्थिंग और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यक्ष भूसंपर्कन यानी कि डायरेक्ट अर्थिंग। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका सॉलिड अर्थिंग। जो न्यूट्रल अर्थिंग है उसको ही हम लोग सॉलिड अर्थिंग भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 100 किलो ओम, 10 किलो ओम, 1 किलो ओम या 0? आप ध्यान रखना, शुष्क अवस्था में जो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है वो होता है 100 किलो ओम। तो जो सही आंसर हो जाएगा 100 किलो ओम। जितने भी क्वेश्चन है वो डेटाबेस क्वेश्चन है, सीधे सीधे डेटा पूछे जाते हैं अर्थ वाले टॉपिक से और वायरिंग वाले टॉपिक से। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, सीधे डेटा होते हैं। और आईटीआई के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी डेटाबेस आते हैं। बहुत कम न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, डेटा ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, और जो डेटाबेस क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने ऐड किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। किसी भी प्रकार के कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है, सारा का सारा सिलेबस कवर करना है और हमें उसमें एग्जाम में सिलेक्ट होना है। तो देखिए, अर्थ वायर किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है उपकरण, ऑप्शन नंबर बी है भूमि, ऑप्शन नंबर सी है बिजली घर या ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भूमि। जो अर्थ वायर वो सीधे किससे कनेक्ट होता है? अर्थ से। चलिए अगला क्वेश्चन, भूसंपर्कन यानी कि अर्थिंग प्रतिरोध के मान किस कारक पर निर्भर करते हैं? अर्थ जो प्रतिरोध होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मृदा की स्थिति पर, मृदा के आर्द्रता नियंत्रण पर, मृदा के तापमान पर या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि मिट्टी की स्थिति पर भी डिपेंड करेगा कि मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी में मॉइस्चर कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, और मिट्टी का टेम्परेचर कितना है उस पर भी आपका अर्थ का रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानक तार गेज जो अर्थिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो अपेक्षाकृत पतली नहीं होना चाहिए। मतलब इन चारों की में जो सबसे कौन सा वायर यूज करते हैं हम लोग अर्थिंग के लिए, उससे पतला वायर हम ये यूज नहीं करना है। क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है। नॉर्मली हम लोग अर्थिंग में 8 एसडब्ल्यूजी का वायर यूज करते हैं। 8 एसडब्ल्यूजी से पतला वायर हमें यूज नहीं करना है। इन सब में से जो मोटा वायर है वो कौन सा है? 8 एसडब्ल्यूजी। इससे पतला वायर हमें यूज नहीं करना है 8 एसडब्ल्यूजी से, स्टैंडर्ड वायर गेज से। चलिए अगला प्रश्न है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होना चाहिए निम्न, मध्यम, उच्च या सुरक्षा प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। डेफिनेटली
सुरक्षा प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जब हम लोग अर्थिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें उसका रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है अर्थिंग का वो होना चाहिए मिनिमम, सबसे कम। तो निम्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा लो, निम्न। ध्यान रखना आप, अर्थिंग का रेजिस्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और वो कम से कम होना चाहिए ताकि मैक्स टू मैक्स करंट कम टाइम में अर्थ हो जाए, जमीन के अंदर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग किसके प्रति सुरक्षा हेतु आवश्यक है? चालक के उच्च ताप के प्रति, वोल्टेज अस्थिरता के प्रति, विद्युत झटके के खतरे के प्रति या अतिभार के प्रति। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोग अर्थिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है अर्थिंग? क्या कंडक्टर का जो टेम्परेचर हाई हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, या वोल्टेज अनस्टेबिलिटी रहती है उसको सही करने के लिए, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए इससे, या फिर विद्युत झटका का जो खतरा है उसके लिए हम अर्थिंग करते हैं, या ओवरलोड के लिए हम अर्थिंग करते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका विद्युत झटके के खतरे के प्रति। विद्युत झटका लगता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस भूसंपर्कन कितनी वोल्टता तक अनुमत है? अभी मैंने लास्ट में बताया आपको कि जो न्यूट्रल अर्थिंग होती है, न्यूट्रल से जो अर्थ को कनेक्ट किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड अर्थिंग। तो जो सॉलिड अर्थिंग है वो कितने वोल्ट तक हम लोग कर सकते हैं? 660 वोल्ट, 400 वोल्ट, 200 वोल्ट या 100 वोल्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 660 वोल्ट, 660 वोल्ट। ये ध्यान रखना आप कि जो सॉलिड अर्थिंग होती है या उसको न्यूट्रल अर्थिंग भी कहते हैं, वो हम लोग मैक्सिमम 660 वोल्ट तक कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 660 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतार का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो अर्थ के लिए जो वायर यूज करते हैं वो की साइज किस पे डिपेंड करती है? विद्युत मशीन के आकार पर, वातावरणीय परिस्थिति पर, सर्विस तार के एम्पियर क्षमता पर या सर्विस तार की वोल्टता पर? तो हमें ध्यान देना है कि मशीन के आकार से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही वातावरण से इस पे कोई लेना देना है। अर्थ का जो मेन रोल रहता है वो करंट होता है, और सर्विस तार का जो एम्पियर रेटिंग है उसी के हिसाब से हम लोग अपना अर्थ वायर का साइज डिसाइड करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्विस तार के एम्पियर क्षमता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछ सकता है कभी, लेकिन जो क्वेश्चंस दिया है मैंने ये अक्सर स्किल टेस्ट में पूछा जाता है कि जो स्विच यूज करते हैं वो फेज में यूज करते हैं या अर्थ में यूज करते हैं, न्यूट्रल में यूज करते हैं, और फेज में यूज करते हैं तो क्यों यूज करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फेज। जो स्विच हमेशा किसमें लगा रहता है आपका, फेज में, और न्यूट्रल को हम लोग सीधे क्या देते हैं, डायरेक्ट इक्विपमेंट को देते हैं। अर्थ में किसी भी प्रकार का स्विच यूज नहीं करना है, अर्थ प्रॉपर अर्थ करना है, बीच में कोई भी चीज नहीं लगाना है, ये चीज भी ध्यान रखना आप। यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका जो सही आंसर था वो आपका है फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईएस कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग होता है लाल, हरा, पीला या काला? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका हरा। अर्थ का जो वायर का जो कलर होता है वो होता है आपका हरा कलर। चलिए देखिए यहाँ पर ये रेड कलर है, इसका फेस का होता है ब्लैक, न्यूट्रल का, और अर्थ का हरा कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट अर्थिंग में प्रयोग की जाने वाली अर्थ इलेक्ट्रोड होती है। प्लेट अर्थिंग में जो अर्थ इलेक्ट्रोड होती है वो प्लेट होती है या पाइप होती है या रोड होती है या ग्रिड? तो ध्यान देना कि प्लेट अर्थिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग प्लेट यूज करेंगे, या पाइप अर्थिंग कर रहे हैं तो वहां पर पाइप यूज करेंगे, या फिर आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेट। किस प्रकार का भूसंपर्कन यानी कि अर्थिंग फायर भूसंपर्कन यानी कि फायर अर्थिंग कहलाता है? तो किस प्रकार की अर्थिंग को हम लोग फायर अर्थिंग भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है
प्लेट भूसंपर्कन, रोड भूसंपर्कन, स्ट्रिप भूसंपर्कन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रोड भूसंपर्कन है या रोड अर्थिंग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फायर अर्थिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े शक्ति संयंत्रों के लिए भूसंपर्कन प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? 1 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम या 5 ओम? मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें 1 ओम आंसर लगा के आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है आईएएस रूल, बीआईएस रूल में कि जो अर्थ का प्रतिरोध होना चाहिए वो 1 ओम से 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए। लेकिन वो जो 1 ओम आपने पढ़ा है वो है घरों की अर्थिंग के लिए है, छोटे ट्रांसफार्मर, छोटी मशीनरी या छोटे जनरेटर के लिए है। कि बड़े पावर हाउस है वहाँ पर हमें 0.5 ओम यानी कि आधे ओम या उससे ही कम रखना है अर्थ का रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 0.5 ओम। ये चीज़ ध्यान रखना आप। यहाँ पर बड़े शक्ति संयंत्रों की बात हो रही है। जितने भी क्वेश्चन्स हैं ये डेटाबेस क्वेश्चन है। ऐसे कैसे क्वेश्चन्स एग्जाम में आए हैं और ये आए हुए क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिए हैं। किसी प्रकार की पीडीएफ से मैं कोई क्लास नहीं लेता हूँ, ना ही कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी चीज़ें पढ़ाने का सही तरीका नहीं है। क्योंकि जो पीडीएफ से पढ़ाते हैं या सीधे-सीधे कुछ भी क्वेश्चन्स लेके आपको टाइम पास करते हैं आपके साथ, क्योंकि वो कंटेंट बनाते नहीं है। वो कंटेंट उठाते हैं कहीं से भी और उनको सीधे पढ़ा देते हैं। उनको केवल अपना वीडियो पब्लिश करना रहता है, वीडियो पे व्यूज़ चाहिए होते हैं। लेकिन इस चैनल का पर्पस किसी प्रकार का व्यूज़ के लिए नहीं, केवल और केवल आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना और एग्ज़ाम में आप सिलेक्ट हो जाएँ, ये हमारी कोशिश रहती है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं, टाइप किए हैं और पुराने क्वेश्चन सर्च करके उनको यहाँ पर इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आप कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआई पाइप जिसके माध्यम से अर्थ वायर को निकाला जाता है, का व्यास कितना होता है? ये भी डेटाबेस क्वेश्चन है। 13 एमएम, 15 एमएम, 16 एमएम या 19 एमएम? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 13 एमएम। डायरेक्ट डेटा याद रखना है आपको बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ इलेक्ट्रोड अर्थिंग में प्रभावी भू संयोजन के लिए भरे जाने वाला मिश्रण क्या होता है? अर्थ इलेक्ट्रोड में जब हम लोग गड्ढा करते हैं, तो इलेक्ट्रोड को अंदर प्लेट को या पाइप को रखा जाता है, तो उस समय जो मिश्रण डाला जाता है, उस मिश्रण का क्या नाम है? तो कागज नमक मिश्रण है क्या वो? या राख धूल का मिश्रण है? या कोयला नमक मिश्रण है? या लाइम और बालू का मिश्रण है? तो जो मिश्रण होता है वो होता है कोयला और नमक का मिश्रण। उसका पर्पस कि जो आपका इलेक्ट्रोड है, जो प्लेट है, उसके आसपास नमी बनी रहे ताकि आपकी अर्थिंग प्रॉपर बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भूमि प्रतिरोध स्वीकृत मान से अधिक हो, तो निम्न में से कौन सा कदम उठाना चाहिए? यानी कि जो अर्थ का जो रेजिस्टेंस है, जो आपने रेजिस्टेंस जो अर्थ की है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 1 ओम से ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग कौन-सा स्टेप लें ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, भूमि इलेक्ट्रोड को बदलकर एक नया पतला इलेक्ट्रोड लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। पतला इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होगा? पतले इलेक्ट्रोड का तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करना है? कम करना है, प्रतिरोध का मान कम करना है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड श्रेणी में लगाना चाहिए। सीरीज़ में लगाने से क्या होगा? एक इलेक्ट्रोड लगाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जबकि हमें रेजिस्टेंस क्या करना है यहाँ पर? कम करना है। तो हमें ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्ट्रोड को समांतर में लगाने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आपका जो अर्थिंग करंट है वो सीधे-सीधे ज़मीन में चला जाएगा। यानी कि जब हम किसी भी कंडक्टर के रिस्पेक्ट में एक और कंडक्टर पास में लगा देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और करंट ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होने लगेगा, क्योंकि 2 कंडक्टर या 2 रास्ते उसको मिल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, भूमि पृष्ठ की गहराई कम करना चाहिए।
ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गहराई कम करेंगे तो सूखी भूमि आपको ऊपर मिलेगी। जो मॉइस्चर रहता है वो गहराई में होता है ज़मीन के। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर की वायरिंग में काला तथा हरा तार इंगित करता है। जो ब्लैक वायर और ग्रीन वायर है वो किस-किस को इंगित करते हैं, किसको दर्शाते हैं? न्यूट्रल तथा अर्थ को, न्यूट्रल तथा फेज तथा अर्थ को, या अर्थ तथा न्यूट्रल को। तो यहाँ पर ब्लैक कलर न्यूट्रल के लिए होता है और हरा कलर अर्थ के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देखिए आप, अर्थ तथा न्यूट्रल दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्टिवली पूछा है क्रमशः। तो हमें ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, न्यूट्रल तथा अर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। किसी प्रकार का कोई सजेशन आप देना चाहते हैं या कुछ करेक्शन आप चाहते हैं वीडियो में या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।